नमस्ते, आप सभी का स्वागत है द सीक्रेट क्राफ्ट्स में। मेरा नाम सिद्धाली है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। और आज का हमारा रीडिंग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसी कुछ आपको रियलिटीज़ समझेंगे, ऐसे कुछ अपने लाइफ के सीक्रेट समझेंगे जो शायद अभी तक आपसे छुपा हुआ था। अब मुझे एक बात बताइए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ सोचा है, अपने विजन्स रखे हैं, आपने उस पे बहुत मेहनत की, बहुत काम किए और अभी तक आपको इतनी सफलता मिली है, जिसकी वजह से आपको ये लगने लगता है कि अरे इसमें भी सफलता मिल जाएगी, ये काम मुझे आता है, ये काम मैंने किया है या इसका एक्सपीरियंस मुझे है, और आप जी जान लगा देते हो, बहुत मेहनत करते हो, पर कुछ कारण की वजह से आपका वो काम नहीं हो पाता, आपको उसमें असफलता मिलती है और आप इतने हैरान रह जाते हो कि आपको समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली ये हुआ कैसे। मैंने तो सब कुछ सही किया था, स्टेप 1 से लेके स्टेप 10 तक हर एक स्टेप पे मैंने बहुत डिटेलिंग में काम किया है, फिर मुझे असफलता क्यों मिली। फिर कुछ लोग बहुत स्टक फील करते अपनी लाइफ में, जो सफलता वो पा रहे थे वो अचानक से उन्हें लगने लगता है कि लक मेरे साइड में नहीं है, लक मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है, ऐसा क्यों होने लग गया। अचानक से आप बीमार पड़ जाते हो, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो कि अचानक होने लग गई हैं और आपको लगता है शायद मुझे किसी की नज़र लग गई है। एंड शायद ये सच भी हो सकता है। हमारे आसपास के लोग बहुत सारे उतार चढ़ाव से अपनी लाइफ में गुजरते रहते हैं। कभी वो देख लेते हैं कि अरे इस इंसान के साथ तो बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, काश मैं भी ऐसे ही जीता अपनी लाइफ, काश मुझे भी ये सारी चीज़ें मिलती। एंड कहीं ना कहीं उनके जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो आपके पॉजिटिव एनर्जीज़ को कमज़ोर कर देता है, बिकॉज आप तो अनअवेयर हो, आपको तो पता भी नहीं है कि ये इंसान ऐसा कुछ सोच रहा है आपके बारे में। और अचानक से आपके लाइफ में हर चीज़ नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि उनके नेगेटिव एनर्जीज़ ने आपके पॉजिटिव एनर्जीज़ को एम्पावर कर दिया, क्योंकि आप आपके पॉजिटिव एनर्जीज़ को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो या सही एक्शंस नहीं ले रहे हो। कभी कभार हो जाता है ना, हम पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें, अपने सीक्रेट्स, अपने पर्सनल लाइफ की डिटेल्स बता देते हैं दूसरों को, ये समझ के अरे ये तो मेरा दोस्त है, अरे ये तो मेरे रिलेटिव्स हैं, अरे ये तो मेरे लिए अच्छा ही चाहेंगे। बट शायद कभी कभी वो अच्छा नहीं चाहते हैं। शायद उन्हें लगता है कि आपके जो प्रॉब्लम्स है उससे बढ़कर आपकी सफलताएं हैं, आपने क्या हार्डशिप्स देखे हैं अपनी लाइफ में, वो उनका नज़र उस पर नहीं जाता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये दिखता है कि आप कैसे सफलता पा रहे हो इतने आसानी से। ठीक है, तो ऐसे लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा विषय यही रहने वाला है कि ऐसे कौन से हिडन एनिमीज़, या जिससे हम हिडन शत्रुस, छुपे हुए शत्रुस कहते हैं, जो आपके पीठ पीछे बहुत कुछ सोचते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। फिर हम ये समझेंगे कि उनके इरादे एग्जैक्टली है क्या, क्या सिर्फ उनके थॉट्स तक वो लिमिटेड है या फिर वो कुछ और भी करना चाह रहे हैं आपको नुकसान। एंड उसके बाद हम ये समझेंगे कि ये जो लोग हैं आपकी लाइफ में, आप डायरेक्टली तो उनसे डिस्टेंस कर नहीं सकते हो, राइट। तो आप खुद को कैसे प्रोटेक्टेड रख सकते हो ऐसे इंसान से, ऐसे सिचुएशन से। एंड लास्टली हम समझेंगे कि भगवान का क्या संदेश है आपके लिए, वो ऐसे क्या इनसाइट्स आपको देना चाहते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, इस रीडिंग थ्रू वो बताएंगे आपको। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले ये कहूँगी कि ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड उस ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है जिससे आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हो, एंड उसके बेसिस पे आपको आगे बढ़ना है, आपको ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है। अभी फ़िलहाल 15 मिनट्स का फ्री टैरो सेशन का ऑफ़र भी चल रहा है, तो अगर आपको वो ऑफ़र चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे मेल कीजिए एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी आपको मदद करने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने 3 ऑप्शंस आए हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। इनमें से किसी भी चीज़ से अगर आप रिलेट करते हो तो आपको वो सिलेक्ट करना है पाइल एंड अपना रीडिंग देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद पाइल नंबर 1। कैसे हो आप सब पाइल नंबर 1? आई होप आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ और खुशहाल रहोगे। सो आपको तो हमारा टॉपिक पता ही है, छिपे शत्रु जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं ये शत्रु है कौन।
सो आपको कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो अगर हम ये समझे कि आपके छिपे हुए शत्रु है कौन, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बहुत सारी चीज़ें बताता है। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि विथ दिस पर्टिकुलर कार्ड आई थिंक कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, वो कहीं ना कहीं आपके कार्मिक कनेक्शन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। पास्ट लाइफ में आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं ऐसे लोगों के साथ, शायद इस जन्म में, इस समय में वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपके लाइफ में आके वो चुकता करना चाह रहे हैं। तो ये कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है एनिमीज़ के साथ, आपका शत्रुओं के साथ या दुश्मन के साथ, ये बहुत ही कार्मिक रिलेटेड है। मतलब जो पिछले जन्म में आपने कुछ भी इश्यूज क्रिएट किए थे इन लोगों के साथ, शायद वो इस जन्म में आके आपका वो जो कार्मिक इशू है या कार्मिक साइकिल है उसको एक तरीके से कंप्लीट करते हुए मैं देख सकती हूँ। सेकेंडली मुझे ये भी लगता है ये जो आपका शत्रु या दुश्मन है, नॉट नेसेसरली ये एक पर्सन हो सकता है। कभी कभार हमारी लाइफ में सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कि जो लोग हमारे साथ बुरा नहीं करना चाहते, अनइंटेंशनली वो ऐसा कुछ कर जाते हैं जिससे हमें हर्ट होता है, हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। उन्हें तक पता नहीं होता कि उनके कुछ कर्म के वजह से आपको क्या भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे भी शत्रु आपके लाइफ में हो सकते हैं। सेकेंडली व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बताता है लक, आपका राइजिंग ग्रोथ। तो कुछ आपके जो आसपास के लोग हैं वो शायद आपके ग्रोथ से भी प्रॉब्लम्स फील करते रहेंगे, उन्हें वो उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा कि आपको लक आपका कितना साथ दे रहा है या फिर आपका जो गुड फॉर्च्यून है वो कैसे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं उनको वो प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। और ऐसे लोग भी आपके लाइफ में हो सकते हैं जो जब आप बहुत लो फील करते हो या आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं, तब तो आपके साथ बहुत प्यार से रहते हैं, तब तो आपके लिए बहुत प्यार जताते हैं और आपको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। बट जैसे ही आपको दिखता है कि अरे अभी तो मेरी ग्रोथ हो रही है या आपको सक्सेस मिल रहा है या आप जो चाह रहे हो वो आप अचीव कर पा रहे हो, तभी अचानक से ये लोग आप देखोगे आपके लाइफ से गायब हो जाते हो या फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता आपका जो ग्रोथ हो रहा है। कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फैक्शन जताते भी है या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर निकालते हैं आपके हर सिचुएशन में। जो भी आपकी ग्रोथ हो रही है उसमें कुछ ना कुछ गलत चीज़ बोलेंगे। तो ऐसे लोग भी आपको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि इनके इरादे हैं क्या आपके लिए एग्जैक्टली, इनके इंटेंशंस क्या हैं। तो अगर उनके इंटेंशंस या इरादे की बात करें तो मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनसे ये नहीं देखा जा रहा है कि आप कितने स्टेबल हो अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली बोलो और रिलेशनशिप वाइज बोलो या ओवरऑल अपनी लाइफ में आप जितना सुकून पा रहे हो, जितना स्टेबिलिटी आपके पास है, कहीं ना कहीं उनसे वो देखा नहीं जा रहा। और उनके इरादे यही है कि सबसे पहले तो कैसे आपकी इमेज खराब की जाए, कैसे दुनिया के सामने ये दिखाया जाए कि आपको जो सफलता मिली है वो आपके मेहनत के वजह से नहीं मिली है, वो कहीं ना कहीं आपको लक फैक्टर था या फिर आपने कुछ गलत काम किए जिसकी वजह से आपको ये सफलता मिली है। ये वो ट्राई कर सकते हैं, कुछ लोगों के सामने ये दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी इमेज पे डायरेक्ट वार करने की कोशिश भी कर सकते हैं। सेकेंडली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दे वॉन्ट वॉट यू हैव। इसका मतलब ही ये है कि आपके पास जो भी है, वो चाहे पैसा हो, रिलेशनशिप्स हो, प्यार हो, अच्छी हेल्थ हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा काम हो, शायद ये सब उन्हें भी चाहिए। जो आपके पास है उन्हें लगता है कि ये उनको मिलना चाहिए था, ये गलत इंसान के पास चला गया, ये हमें मिलना चाहिए। तो समझ रहे हो, ऐसे उनके इरादे आपके लिए हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आई फील कि एक फीमेल फिगर इसमें इन्वॉल्व हो जो मे बी 40+ हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके सफलता से खुश नहीं है। नाउ दिस यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू अंडरस्टैंड। या आपको अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हैं ऐसी फीमेल से, जो दिखावे पे आप बिल्कुल मत जाइए। दिखावे पे शी विल बी वेरी स्वीट, शी विल बी वेरी नाइस विथ यू, आपको इतना अच्छे से ट्रीट करेंगे कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। बट कहीं ना कहीं आपके दिल में भी आपको ये अंदाज़ा है, आपको ये पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पता नहीं आप जब भी ये इंसान आपके घर पे आ जाता है, अचानक से आप उनके जाने के बाद बीमार पड़ जाते हो या फिर आपको कुछ लॉसेस होने लग जाते हैं, तो जस्ट कीप एन ओपन आई ऑन दिस पर्सन। देन हम समझते हैं कि आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो इस इंसान से।
How do you protect yourself? सो आपको आया है द सन कार्ड। सबसे पहले मैं कहूँगी कि इससे बेहतर एनर्जी हो ही नहीं सकती थी, इससे बेहतर कार्ड आपके लिए आ ही नहीं सकता था, क्योंकि द सन क्या दिखाता है, क्या डिनोट करता है? सबसे पहले ये दिखाता है कि आपको ऐसे कुछ भी लोग आपके आसपास हो, आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है, आपको बहुत ही खुश रहना है। ऐसे लोगों को और ज़्यादा तकलीफ अगर आपको देनी है तो आप ऐसे ही दे सकते हो कि आपको खुश रहना है उनके सामने, आपको कॉन्फिडेंट फील करना है और अपने पॉजिटिविटी में रहना है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना उन लोग को ये लगेगा कि उनके नेगेटिविटी का कोई असर आपके ऊपर नहीं हो रहा है। एफर्मेशंस बोलिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, आप कैसे और सफलता पा सकते हो इस बारे में बात कीजिए एंड भगवान को प्रे कीजिए। आप सूर्य की आराधना भी ज़रूर कर सकते हैं। एवरी मॉर्निंग उठ के सूर्य जाप कीजिए या फिर सूर्य को जल चढ़ाइए, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी एंड आप देखोगे कि जो काम आपके अटक रहे ना वो धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे लोगों को ऐसे ही सबक दिया जाता है कि हमें ये नहीं दिखाना कि अरे तुमने नेगेटिविटी दी तो वो लग गई हमें एंड हम तो और प्रॉब्लम्स में आ गए। उल्टा भले ही प्रॉब्लम्स हो फिर भी इतना पॉजिटिव रहो, इतनी अच्छी बातें करो, इतने कॉन्फिडेंट दिखो कि उनको लगेगा कि अरे यार अभी तो गिव अप ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान का तो डाउनफॉल होते हुए भी अगर इतना पॉजिटिव है तो फिर क्या ही कर सकते हैं हम, क्या ही मतलब है। बिकॉज एट द एंड इंसान को यही चाहिए कि तुम कितने प्रॉब्लम्स में हो और तुम उस चीज़ को कैसे रिएक्ट कर रहे हो, किस बुरी तरीके से रिएक्शन दे रहे हो, इससे ही उन्हें खुशी मिलती है। तो आपको वो खुशी बिल्कुल नहीं देनी है। ठीक है, एट द एंड समझते हैं कि डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है, या ऐसा कुछ मैसेज एडवाइस वो आपको देना चाह रहे हैं। Disagreements and misunderstandings in teamwork are slowing progress. It's time to realign strategies and expectations. So teamwork का ये कार्ड आपको एक्चुअली ऐसा कार्ड है बट आपको उल्टा कार्ड आया है, विच मीन्स कि आपको हार नहीं माननी है। ठीक है, दो इट्स रिलेटेड टू बीइंग इन टीम्स एंड वर्किंग इन टीम्स, विच एक्चुअली टेल्स मी कि आपको उस एनिमी को ये दिखाना है कि you, your family members, all the people who love you and who want to see good in you, you all are together. वो कितना भी चाहे आपको आपको प्रोवोक करने का या आपके रिलेशंस में खराबी लाने का, दिस कार्ड एक्चुअली मीन्स कि आपके जो रिलेशंस हैं वो भी उनको प्रॉब्लमेटिक लगते हैं और उसके वजह से वो शायद नेगेटिविटी फैला रहे हैं। शायद आपके जो फैमिली है या आपका जो एक सराउंडिंग है, आपके जो लोग हैं, आपके क्लोज वंस हैं, उन्हें आपसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो प्लीज़ सावधान रहिए। इनफैक्ट ऐसे इंसान को ये दिखाना ज़रूरी है कि आप और ज़्यादा कितने क्लोज हो आपके लोगों से एंड आप लोग में कितना प्यार है। वो देख के वो ज़रूर समझ जाएंगे कि उनसे तो ये दाल गलनी है नहीं, कुछ नहीं होने वाला है एंड उनको गिव अप करना ही पड़ेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू पीपल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, गो चेक दैट आउट एंड आई बी हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन बाय। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हो आप सब? सो आपको तो टॉपिक पता ही है आज का हमारा कि आपके ऐसे कौन से छुपे हुए दुश्मन हैं एंड उनका इरादा क्या है आपके लिए, आपको उनसे कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये दुश्मन है कौन। सो आपको कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर हम ये समझें कि आपके दुश्मन कौन हैं, तो ये ऐसे लोग हैं जो कि ऑब्जर्वर हैं। वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके ग्रोथ, आपके प्रोग्रेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड सामने से तो दिखाएंगे कि दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ यू, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं दिल में वो कंटिन्यूसली आपके साथ खुद को कंपेयर कर रहे हैं एंड ये कंपैरिजन ऐसा है कि मुझे इतना प्रोग्रेस मिल रहा है तो इस इंसान को कितना मिल रहा है, या फिर मुझे इतना स्लो प्रोग्रेस मिल रहा है, इस इंसान को इतने जल्दी कैसे ग्रोथ मिल रही है। तो ऐसे इंटेंशंस है इस इंसान के एंड ये इंसान बेसिकली ये कंटिन्यूसली चाह रहा है कि कब आप फेल करो, दे आर वेटिंग फॉर योर फेलियर।
ठीक है. सो दिस इज अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ पर्सन बिकॉज दे एक्ट लाइक दे आर योर फ्रेंड्स और दे आर योर सपोर्टर, बट डीप इन साइड दे एक्चुअली सी यू एज अ कॉम्पिटिटर एंड दे वॉन्ट यू टू फेल लाइक एनीथिंग. ठीक है. तो ऐसे लोग थोड़े पहचानने में भी मुश्किल होते हैं, बट अगर आप स्मार्ट इनफ हो, आप लोगों की पहचान समझते हो एंड हाउ द पीपल आर, यू आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग, देन आई थिंक आप कर सकते हो, इस इंसान को पहचान सकते हो. ठीक है. अलॉन्ग विद दिस आई ऑल्सो फील दैट ये इंसान अपने प्रोग्रेस से खुश नहीं है. उन्हें लगता है कि उनकी प्रोग्रेस इतने डिलेड हो रही है, उनके जो एफर्ट्स है, उनके जो रिजल्ट्स है वो उन्हें इतने स्लो मिल रहे हैं, बट आपको कैसे इतने जल्दी मिल रहे हैं. तो वो कहीं ना कहीं आपसे फ्रेंडली होकर आपसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके अचीवमेंट का राज क्या है, एंड शायद आपको आउट परफॉर्म करने की कोशिश करे, या आपको ये दिखाए कि यार मैं तो इस फील्ड में जाने ही नहीं वाला हूँ, या मैं तो ये सब आप जो कर रहे हो उसमें तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ. बट डीप डाउन दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस ऑफ गेटिंग इनटू द सेम फील्ड एंड trying to be better than what you are doing using your tactics, using your strategies. ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पर्सन बिकॉज ये जितना दिखते हैं सीधे साधे उतने वो है नहीं. ठीक है. वो आपको डायरेक्ट वार करने वाले इंसान नहीं है. डायरेक्टली आके आपको कुछ नहीं बोलेंगे या डायरेक्टली दिखाएंगे तक नहीं आपको कि उनको आपसे कितनी प्रॉब्लम है, बट एक्चुअल में आप समझोगे कुछ हो ही जाता है, इंस्टेंसेस सामने आ ही जाते हैं ऐसे लोगों के कि जहाँ हमें समझ में आ जाता है. ठीक है. सो हैव अ लुक आउट फॉर अ पर्सन लाइक दिस इन योर लाइफ. नेक्स्ट हम समझेंगे इनके इरादे क्या हैं. ओवरऑल तो हम समझ ही गए कि दे आर नॉट हैप्पी विथ योर प्रोग्रेस एंड विथ योर ग्रोथ, एंड कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि उन्हें भी आपके जैसी ग्रोथ मिले, बट एग्जैक्टली उनके इरादे क्या है, वो क्या लेवल तक जा सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये समझते हैं. सो बेसिकली विद द मैजिशियन कार्ड मुझे यही लगता है कि वो चाह रहे हैं कि आप जिस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपका लक जिस तरीके से काम कर रहा है वो लक फैक्टर उन्हें भी चाहिए. वो जो भी प्लान्स वो स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, वो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगेन बिकॉज दिस पर्सन इज कैपेबल ऑफ डूइंग सो मैनी थिंग्स. ओके. दे काइंड ऑफ हैव दैट पावर एज वेल इज़ व्हाट आई फील. शायद कुछ लोग उन्हें साथ भी दे रहे हैं इस चीज़ में. ठीक है. या फिर उनके पास उतने रिसोर्सेज हैं जिसके वजह से वो आपको पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके फील्ड में आके ही आपको पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है. जैसे मैंने कहा कि इनके पास पावर है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू यूज सम रिचुअल, सम मैनिफेस्टेशन, सम एनर्जी वर्क कि आपको जो सक्सेस मिल रही है वो उनके पास डाइवर्ट हो जाए, या आपको जो प्रोग्रेस मिल रहा है वो उनके पास चला जाए इंस्टेड ऑफ कमिंग टू यू. वो ये लेवल तक भी कर सकते हैं कोशिश. ठीक है. एंड दे आर क्वाइट मैनिपुलेटिव एज वेल. मतलब वो आप जिस सिचुएशन में हो, समझो यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल्स, एंड आपको पता है कि ये लोग मुझे काम आने वाले हैं, ये सिचुएशन जैसी क्रिएट होने वाली है जिसकी वजह से यू विल गेट दैट अचीवमेंट. बट ये लोग इतने मैनिपुलेटिव है कि जो लोग इन्वॉल्व है, जो आपको अचीवमेंट पाने के लिए मदद कर सकते हैं, ऐसे लोगों को भी वो मैनिपुलेट कर सकते हैं. ये लेवल पे जाके दे कैन लिटरली डाइवर्ट योर सक्सेस टू देम. They can even manipulate the situation. So kind of feels like कि उनके पास वो authority भी है, वो power भी है जिससे वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. ठीक है. Now lastly let's understand कि आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो from this person. आपको कार्ड आया है द वर्ल्ड. देखिए विद द वर्ल्ड कार्ड मैं आपको एक ही चीज़ ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले खुद को ग्राउंडेड रखना ज़रूरी है और खुद के काम पे ही फोकस कीजिए. ये लोग आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, या आप जिस राह पे चल रहे हो, जिस गोल के टूवर्ड्स चल रहे हो, उससे आपको डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं. ऐसे प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं. सो आपको यही करना है कि फोकस हिलने बिल्कुल मत दीजिए, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ सेंटर्ड, कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड, एंड अंडरस्टैंड दैट कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग.
भले ये इंसान आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करे, बट अगर आप अपने काम में कंसिस्टेंट हो, आप अपना काम बड़े दिल से, बड़े प्यार से कर रहे हो और खुद को एक पॉजिटिविटी में अलाइन करके चल रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता। ये कितना भी मैनिफेस्टेशन कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, बट आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि आपको एट द एंड भगवान देख रहे हैं और उनको भी भगवान देख रहे हैं। एंड भगवान देख रहे हैं कि आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, भगवान देख रहे हैं कि आप कितने डेडिकेटेड हो, कितने ऑनेस्टली काम कर रहे हो। तो आई डोंट थिंक कि वो आपको कुछ नुकसान पहुंचने देंगे। वो आपके लिए शील्ड की तरह खड़े रहेंगे। द गॉड्स, द एंजल्स, जिस भी भगवान में आप मानते हो, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे खुद। ठीक है, बस आपको यही करना है कि आपको अपने काम पे ध्यान देना है, खुद को कैसे बेटर कर सकते हो, खुद को कैसे आगे बढ़ाना है, खुद के प्रोग्रेस को बिना रोके, ये आपको करना है। ठीक है, अब देखते हैं भगवान की क्या स्पेसिफिक एडवाइस आपके लिए है। Intimate relationships. Your intimate relationships are deepening, creating strong emotional connections that provide security and fulfillment. तो शायद भगवान यही कह रहे हैं, जो आपके क्लोज वंस है, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको समझते हैं, शायद उनसे आपका रिलेशन इतना स्ट्रांग हो जाए एंड वो आपके लिए इतना केयर करेंगे कि वही आपके लिए एज अ शील्ड की तरह आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जो भी लोग हैं, जो भी कुछ हो रहा है, शायद वो उनसे डील करेंगे सो दैट आपको आपका स्पेस मिले जहाँ पे आप अपना फुल फ्लेजेड अपना टाइम दे सकते हो और अपने ग्रोथ पे फोकस कर सकते हो। सो यू हैव टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ योर क्लोज वंस, बिकॉज वही आपको एट द एंड ये सारे प्रॉब्लम से निकालेंगे एंड आपको प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, सो जो भी आपके आसपास लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपके लिए केयर करते हैं, उन्हें समझना ज़रूरी है और ऐसे लोग, इनसे डिस्टेंस रखना स्टार्ट कीजिए। शायद कुछ लोग आप में से रहेंगे जिनको ऑलरेडी ये आइडिया होगी, ये रीडिंग देख के आप समझ चुके होंगे कि मैं किस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। सो अगर आपको अभी पता है, आपको रियलाइजेशन हुआ है, तो जल्द से जल्द इनसे डिस्टेंस रखिए, बिकॉज दे आर नॉट हेल्पिंग यू, दे आर जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग यू। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर यू पीपल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, गो चेक दैट आउट एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। टिल देन, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? तो चलिए समझते हैं कि आपके ऐसे कौन से दुश्मन हैं जो आपसे छिपे हुए हैं, उनके इरादे क्या हैं और आप खुद को कैसे प्रोटेक्टेड रख सकते हो ऐसे दुश्मनों से। ठीक है, एंड फाइनली हम ये भी समझेंगे कि भगवान का क्या संदेश है आपके लिए, उनका क्या एडवाइस है, ये समझेंगे। सो आपको कार्ड आया है जस्टिस का, जो बेसिकली ये बता रहा है कि आपके ऐसे कौन से दुश्मन हैं जो छिपे हुए हैं आपसे। देखिए, इस कार्ड से मैं ये समझ सकती हूँ कि ये ऐसा इंसान है जो आपके ऑनेस्टी से बहुत डरता है। मतलब आपके पास्ट में आपने ऐसे कुछ ऐसे कुछ एक्शंस लिए थे, या फिर ऐसे एक स्टैंड आपने लिया था जिसके वजह से ये इंसान को बहुत नुकसान पहुंचा एंड उनको नहीं पसंद है आप जिस तरीके से ऑनेस्टी से काम करते हो। यू ऑलवेज ट्राई टू गिव जस्टिस टू पीपल अराउंड यू, या एक बैलेंस आप क्रिएट करने की कोशिश करते हो। इस इंसान को आपके वजह से बहुत नुकसान हुआ है पास्ट में, एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें सब दिमाग में लेके दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन काइंड ऑफ अ मिशन जहाँ पे दे कैन ट्रैप यू, दे कैन पनिश यू फॉर व्हाट दे वेंट थ्रू। ये हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं। अलॉन्ग विथ दिस मुझे ये भी लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके वर्क स्पेस में भी हो सकता है, जहाँ पे आपने बहुत ऑनेस्टी दिखाई, आपने बहुत शिद्दत से अपना काम किया, बहुत डिसिप्लिन वे में आपने अपना काम किया। आपका काम हमेशा से एक स्ट्रक्चर्ड वे में रहा है, जहाँ पे वहाँ हर चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट रही है। बट आपने क्या किया, मे बी हो सकता है पास्ट में इनकी गलती आपने दिखा दी, या फिर इनके जो रॉन्ग डूइंग्स है उसको आपने हाईलाइट किया सबके सामने, जिसकी वजह से इनको शायद थोड़ी डांट भी मिली होगी, या फिर थोड़े इश्यूज, थोड़े ट्रबल्स का सामना करना पड़ा होगा। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि ये आपसे बदला लेना चाह रहे, दे वांट अ रिवेंज। सो दिस इज हाउ द पर्सन लुक्स। ओके, मतलब
हो सकता है ऐसे कुछ रीजंस के वजह से ये आपके दुश्मन बन गए होंगे। अब समझते हैं कि इनके एग्जैक्टली इरादे हैं क्या आपके लिए। Also, they could be at a higher authority as well, something to do with legalities, you know, ऐसे पोजीशन में वो है जहाँ पे आपके ऑनेस्टी की वजह से उन्हें थोड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं। सो दे कुड बी एनीवन, ठीक है, इधर दे वर वर्किंग अंडर यू और दे वर वर्किंग अबव यू, एक हायर पोजीशन में वो रहते होंगे। उनके इरादे क्या है, आपको कहा रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। सी व्हाट आई फील विद एस ऑफ पेंटिकल्स ना, समथिंग इज टू डू विथ योर मनी, समथिंग इज टू डू विथ मटेरियलिस्टिक गोल्स। तो वो शायद ये चाह रहे हैं कि आपसे रिवेंज लेके कहीं ना कहीं से एक मटेरियल ग्रोथ उन्हें मिले। अलॉन्ग विद दिस दे आर क्वाइट अपॉर्चुनिस्टिक एज वेल, ठीक है। तो शायद आप ऐसे पोजीशन में हो सकते हो जहाँ पे आपके होने के कारण उनका बहुत नुकसान हो रहा है। वो शायद ऐसे सिचुएशन में अटके हुए हैं जिसके वजह से आप अपना मुंह खोल दोगे तो शायद उनके सारे काले चिट्टे बाहर निकलेंगे, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें लॉसेस हो सकते हैं। तो उनके इरादे आपसे ये हो सकते हैं कि आपको शायद इस पोजीशन से हटाना, इस सिचुएशन से हटाना, ताकि आपके वजह से जो अटके हुए काम हैं, उनके मटेरियलिस्टिक काम हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ है जो उन तक नहीं आ पा रहे, वो मिल जाएंगे उनको इफ़ यू आर नो मोर इन द पिक्चर। ऐसे भी हो सकता है। आई डोंट नो, आई स्ट्रांगली फील दैट दिस इज समथिंग टू डू रिलेटेड टू योर वर्क स्पेस। सो अगर आप कहीं पे जॉब करते हो या फिर आप बिजनेस पार्टनरशिप्स वगैरह में हो, ऐसे कोई भी सिचुएशंस है जहाँ पे यू आर वर्किंग विद पीपल अराउंड यू, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आपका दुश्मन, जो हिडन दुश्मन है, वो डायरेक्टली तो आपके ऊपर नहीं करेगा कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन ऐसी स्ट्रांगली प्लेस्ड है जहाँ पे वो डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकते आपको, बट इनडायरेक्टली दे आर डेफिनेटली ट्राइंग देयर हार्ड कि आपको किस तरीके से इस पोजीशन से हटाया जाए। फाइनली लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। देखिए, खुद को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है, विद द हाई प्रिस्टेस आई फील कि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि आप समझ जाते हो कि सामने वाले के इंटेंशंस कुछ ठीक लग नहीं रहा है, या सामने वाला जो कह रहा है वो सेंस नहीं बन रहा है उस चीज़ से। लाइक व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स, आपको रियलाइज़ होता है कि इट्स नॉट कनेक्टिंग एट ऑल एंड समथिंग इज़ फिशी इन द सिचुएशन। तो आपके अंदर वो इनर विजडम डेफिनेटली दिखता है कि जो हिडन चीज़ें हैं वो अपने आप, एक आपके पास वो पावर है, वो अपने आप हिडन चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, वो खुद ही हाईलाइट हो जाती हैं, ठीक है। सो इस टाइम में आपको यही करना है कि start listening to your gut instincts, start understanding your intuitions, start giving importance to your intuitions in fact, and along with this ना, आपके जो भी vulnerabilities है, जो भी आपकी weaknesses है, उसको जितना आप हिडन रख सकते हो उतना रखिए। बिल्कुल दिखाना नहीं है सामने वाले को कि आपको क्या करके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या आपके वीकनेसेस है, कहाँ आपको इश्यूज आते हैं। जितना खुद को उस तरीके से प्रोटेक्टेड रख सकते हो रखिए। सेकेंडली, अपने प्लान्स बिल्कुल नहीं बताने, किसी को भी नहीं बताने, इवन इफ दैट पर्सन इज़ योर फ्रेंड और दिस पर्सन इज़ योर क्लोज वन, स्टिल फॉर सम टाइम जस्ट डोंट एक्सप्रेस योर सेल्फ, डोंट लेट अदर्स नो योर प्लान्स, बिकॉज ये आपके ऊपर बैकफायर हो सकता है और आपके जो प्लान्स है वो पूरा धूल में, मिट्टी में मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको अवॉइड करना है एंड जस्ट कीप प्रेइंग टू गॉड, यू नो, एट द एंड ही इज़ अ प्रोटेक्टर, ही इज़ आवर शील्ड। तो उनको प्रार्थना कीजिए, हमेशा एक रिचुअल फॉलो कीजिए जहाँ पे आप भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो आपके तरीके से, आपके वे में। आई एम नॉट आस्किंग यू टू follow anything or something like that, just do what you're doing but do it with intention and दिल से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। फाइनली लेट्स अंडरस्टैंड कि भगवान का गाइडेंस क्या है आपके लिए। Unresolved emotional trauma is still influencing your relationships. Past pain has yet to fully heal. तो yes, इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। पास्ट में ऐसी कुछ चीज़ें हुई है, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं
जो इतने तकलीफ़दायक थे, इतने ट्रॉमेटिक थे कि आप शायद उससे फुल्ली रिकवर नहीं हो पाए हो। तो आई थिंक वो चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं बॉदर करिए, उसके वजह से आपके दिल में एक फियर सा डेवलप हुआ है, जिसके वजह से आप थोड़ा घबरा रहे हैं। यू नो दिस पर्सन, यू नो दिस पर्सन इंटेंशन, बट जस्ट बिकॉज पास्ट में आपके साथ ऐसे कुछ इश्यूज हुए जो आप रिजॉल्व नहीं कर पाए, या जिसके वजह से आपके रिलेशंस ख़राब हो गए, आई थिंक उस डर से अभी आप थोड़ा कतरा रहे हो। आपको लग रहा है कि शायद आप नहीं कर पाओगे डील इस पर्सन से, बट ट्रस्ट मी, लिसन टू इंट्यूशंस। आपके अंदर वो पावर है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आपको और किसी की भी ज़रूरत नहीं है, लिटरली किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही खुद के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बट उसके लिए फियर को हटाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। और वो आप तभी कर सकते हो जब आप भगवान से कनेक्ट करते हो खुद को, ठीक है, अपनी पावर को रियलाइज़ करते हो, अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करते हो, ठीक है। और ऐसे लोग तो आते जाते रहेंगे हमारे लाइफ में। whenever you feel that you are doing the right thing, there will be 10,000 of people who will tell you that you are doing the wrong thing, because उनका नुकसान हो रहा है, उनको आपसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपके ऑनेस्टी की वजह से उनको नुकसान ही हो रहा है। सो दे वुडंट वांट यू टू बी एट दैट पोजीशन, ठीक है, और एनी अदर हायर पोजीशन। दे आर करप्ट, दे वुड वांट यू ऑल्सो टू बी करप्ट, ठीक है। बट डरना नहीं है, ठीक है। खुद को समझो, खुद के पोटेंशियल को समझो। ओके, दैट्स इट फॉर यू पीपल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया है, गो चेक दैट आउट। अपॉइंटमेंट बुक कीजिए वहाँ पे, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। टिल देन, बाय।